हेलो दोस्तों, आप लोगों की खिदमत में हम एक बार फिर से हाजिर हैं। तो आप लोगों का हमारे चैनल सक्सेस ब्रिंगर में इस्तकबाल है। खैर मकदम करते हैं आपका। हम आप लोगों के लिए पिछले स्टेट और टेट में पूछे गए कुछ सवाल हैं जो आप लोगों के लिए हम लाए हैं, जिसे प्रीवियस क्वेश्चन कर सकते हैं। पिछले टीटी में पूछे गए हैं, स्टेट में पूछे गए हैं। आप लोगों के लिए बहुत अहम है, ख़ास है, इम्पोर्टेंट है। जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, इम्तहानात हैं, तो प्लीज़ मेहरबानी करके देखिए और स्टडी कीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, ज़माना माजी की कितनी किस्में होती हैं? तो जवाब है 6। सवाल नंबर 2, फ़ेल हाल कौन है? तो इसका जवाब है वह जाता है। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। अहमद फराज कब पैदा हुए? तो इसका जवाब है 1931 ईस्वी में। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। नज़म मुफलसी किनकी लिखी हुई है? तो इसका जवाब है नज़ीर अकबर आबादी। सवाल नंबर 5, मस्जिद कुर्तबा किनकी लिखी हुई है? इसका जवाब है अल्लामा इकबाल। सवाल नंबर 6, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले ये मिसरा किनका लिखा हुआ है? इसका जवाब है अल्लामा इकबाल। ये मिसरा अल्लामा इकबाल ने लिखा है। सवाल नंबर 7, रुस्तम व सोहराब ड्रामा किनका है? इसका जवाब है आगा हस्र का। आगा हस्र ने ये ड्रामा लिखा है, रुस्तम व सोहराब। सवाल नंबर 8, गुलजार नसीम किनकी मसनवी है? तो जवाब है दयाशंकर नसीम की। सवाल नंबर 9, हिंदुस्तान में गीत अहद को कैसा दौर कहा जाता है? तो इसका जवाब है सुनहरा दौर। सवाल नंबर 10, आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी? तो इसका जवाब है गैलीलियो। सवाल नंबर 11, साबका लफ्ज़ कौन है? तो इसका जवाब है बा। किसी भी लफ्ज़ से पहले कोई ऐसा हरूफ लगा हो, मिलकर वह लफ्ज़ बना हो, तो साबका कहलाता है। जैसे हम लोग हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं। जो उपसर्ग में पहले किसी भी वर्ड या अक्षर को मिलाकर वह शब्द बनाया जाता है, वह लफ्ज़ बनाया जाता है। और प्रत्यय में किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई अक्षर या शब्द जोड़कर बनाते हैं। उसी तरह से उर्दू में साबका और लाहिका है। साबका में पहले कोई हरूफ को मिला करके लफ्ज़ अल्फाज बनाए जाते हैं, और लाहिका में किसी लफ्ज़ के आखिर में कोई हरूफ जोड़कर नया अल्फाज बनाते हैं। सवाल नंबर 12, वह किसके बदले में आता है? इसका जवाब है इस्म के बदले में। जो हिंदी में संज्ञा और सर्वनाम पढ़ते हैं, किसी भी शब्द के बदले में जो शब्द आता है
किसी भी नाम के बदले कोई दूसरा नाम होता है सर्वनाम कहलाता है, उसी तरह से उर्दू में भी है। सवाल नंबर 13, अख्तर अंसारी का मजमूआ कौन सा है? इसका जवाब है नगमे रूह। सवाल नंबर 14, अफसाना की किताब दाना व दुआम किनकी लिखी हुई है? इसका जवाब है राजेंद्र सिंह बेदी। सवाल नंबर 15 और इस वीडियो का आखिरी सवाल भी है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? इसका जवाब है 4। तो दोस्तों ये 15 बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट सवाल थे जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए, जिससे आप लोगों की तैयारी अच्छी हो, आप लोगों का जो मकसद है उसमें आप लोग कामयाब हों, आप जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं आपको कामयाबी मिले। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए। हम बहुत ही अहम और ख़ास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो सभी आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बस आज इतना ही। इससे जुड़े, इससे रिलेटेड जो भी वीडियो होंगे मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।